10 साल मेहनत किया, 10 साल मेहनत किया रमेश भट्टरे ने। और रमेश भट्टरे का देने तो राजकुमार खन्ना चुनाव जीता है, वो तो झाड़ू साहब में चला गया था। पैसे आएगा उसके बाद बोनस के रूप में डाल सकता है। पैसे आएगा उनके पास कि हमारे पास? पैसे हमारे पास आएगा, उसके बाद जो बोनस के रूप में दे सकते हैं। अच्छा हाँ, और नहीं दिया तो नहीं दिया तो फिर सरकार गिर जाएगी। अच्छा भैया, महंगाई बढ़ी है कि नहीं? क्या चीज है महंगाई, मेरे को बताओ ना। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। की महंगाई है, की महंगाई है। अरे साहब, आपके मोदी सरकार ने बोला था 450 में सिलेंडर। उज्ज्वला, सुनिए मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। उज्ज्वला गैस बोला गया था 450 में देंगे, अगर 950 रुपए अगर उस गरीब परिवार को देना पड़ेगा तो 450 भरा गया कैसे, बताओ आप। पहले मैं टेटवा में दिखाऊंगा, खाली पीली BEd करे हुए 155 155 लड़के लड़कियां, तो उनको नौकरी नहीं है। आप गांव के सरपंच हो? हाँ, सरपंच हूँ। आप गांव के सरपंच हो, ठीक है। आपको इतना करनी घोषणा किसका है, किसका घोषणा है? का घोषणा है। वो ने बोलता पागल हो गया क्या? सरपंच कैसे कैसे बन गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे एक सवाल है कि यहाँ पर जो है भाजपा को जब यहाँ पर टिकट दिया गया, ठीक है, उस समय रमेश भट्टरे जी को टिकट नहीं दिया गया और एकदम नया चेहरा राजकुमार जी कर्राहे जी का यहाँ पर आया था। तो अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या चांसेस है रमेश भट्टरे को मिल जाए टिकट? सुनो जी, ये तो रमेश भट्टरे की मेहरबानी है, उसने 10 साल मेहनत किया है, 2 बार चुनाव आ रहा है ना, 2 पंच चुनाव आ रहा है, और रमेश भट्टरे की यही मेहनत है जो चुनाव जीता राजकुमार कर रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है भाई साहब कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या उनको टिकट मिलेगी? टिकट तो मिलना चाहिए, पार्टी की मर्जी है। अमित शाह से बात हुई है, टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, टिकट मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, और वो लोकसभा चुनाव जीत के जाएगा यहाँ से। अच्छा, अगर रमेश भट्टरे जी को टिकट मिलता है तो वो लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी रखते हैं। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, आप क्या कहते हैं? ठीक है ना जी, रमेश भट्टरे को मिलना चाहिए ना टिकट यहाँ से। टिकट विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए। 10 साल मेहनत किया, 10 साल मेहनत किया रमेश भट्टरे ने। और रमेश भट्टरे का देने तो राजकुमार खन्ना चुनाव जीता है, वो तो झाड़ू साहब में चला गया था। अच्छा, देखो एक चीज है दीदी, क्या होता है, माने आदमी को नर्वस नहीं होना चाहिए। नर्वस हो गए, वो चला गया था कहाँ में, टोपी में, है ना। पार्टी ने टिकट दी, हम गाँव में विधायक गाँव का हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जीत गया, कोई दिक्कत नहीं है। राजकुमार का कोई दिक्कत नहीं है, सगा रिलेशन है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश भट्टरे था ना, शायद वो हिना कावरे को इस बार लंबे से फंसा देता। आप किसान हैं? हाँ जी, किसान। कितना समर्थन मूल्य पे आपने अपने धान की खरीदी मतलब बिक्री करी है सोसाइटी में? अभी तो देने को है हम लोग। अच्छा, अभी देने को है। अच्छा, अभी हमने समर्थन मूल्य 3100 रुपए हिसाब से धान खरीदी की है। 3183 रुपए में हमको धान का समर्थन मूल्य धान का 183 रुपए मिल रहा है। कब से घोषणा की है हमारे सरकार ने, 31 रुपए की घोषणा की है। सरकार पैसा कब दी? नरेंद्र मोदी का ऐलान है 3 राज्यों में चुनाव होता, ठीक है। नरेंद्र मोदी पैसा देगा, कब देगा, आने वाले समय में देगा। नरेंद्र मोदी अभी ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं पैसा अभी दूंगा, अभी तो पुराना रेट है गवर्नमेंट का। नहीं, लेकिन मोदी की गारंटी थी भाई साहब। मोदी गारंटी है, मोदी पैसा नहीं चुनाव हार जाएगा। अच्छा, मोदी गारंटी है, 3 राज्यों में चुनाव हुआ अभी। तो मुझे बताइए, क्या ये आगामी आने वाले चुनाव के पहले क्या किसानों को बोनस के तौर पे मिल जाएगा? बोनस मोदी जी को बोनस के तौर पे एक किस्त भी देना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ चल रहा है। अच्छा, और अगर मान लो नहीं दी तो? नहीं दी तो मुश्किल में जाएगा। हारेंगे, चुनाव हारेंगे, एक किस्त देना, चुनाव हारेंगे। मोदी चुनाव हार जाएंगे, चुनाव मोदी जी हार जाएंगे, चुनाव हर जगह हार जाएंगे। शिवराज ने घोषणा किया, शिवराज मुख्यमंत्री बना, सुनो ना, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, जो भी हो गया, शिवराज ने घोषणा किया था। आप गांव के सरपंच हो? हाँ, सरपंच हूँ। आप गांव के सरपंच हो, ठीक है। आपको इतना करनी घोषणा किसका है, किसका घोषणा है? का घोषणा है। वो ने बोलता पागल हो गया क्या? सरपंच कैसे कैसे बन गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। घोषणा किया उसने। कौन बोला? कौन बोलता? मैं बोलता, कौन बोला है? कौन बोलता है? प्रधानमंत्री जी घोषणा है, क्या बात कर रहा है? कैसे सरपंच बन गया तू? ये तो क्या आरक्षण है, कोटा है दीदी। प्रधानमंत्री का सरपंच को अकल नहीं, घोषणा किसका है? प्रधानमंत्री घोषणा किया, शिवराज ने घोषणा की है मध्य प्रदेश। कैसा बोल रहा शिवराज? देखो एक चीज है, उन्होंने अपने भाषण में बोला था। शिवराज ने घोषणा किया मध्य प्रदेश में। शिवराज की घोषणा नहीं है, नरेंद्र मोदी की घोषणा है। क्या बात कर रहा है? शिवराज मोदी ने घोषणा किया, शिवराज चौहान ने घोषणा किया है यहाँ पर। क्या बात कर रहा है? कैसे बात कर रहे हो तुम? कैसी बात कर रहा है?
तू तो राजनीति में भी आया, सरपंच बना है तो आरक्षण का सरपंच बन गया है। क्यों नहीं बनूंगा सरपंच में? आरक्षण की वजह से बन गया है। तो मेरा काम था अगर बनाना। आरक्षण था तो इनका अधिकार बनता है, है ना, इनका अधिकार बनता है। ठीक है, चलिए ठीक बहुत है, सारा राजनीति किया हूँ, दिल्ली पटक जमान से राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति किया होगा तो कुछ फिर अभी आज का नहीं हूँ मैं। चलिए घोषणा किया, घोषणा सूरज चौहान ने घोषणा किया, उसका काम है। चलिए ठीक है। मैं बोलता हूँ दीदी, सुनो दीदी, ये मोदी जी को देना चाहिए, ये फर्ज बनता है मोदी जी का। मोदी जी घोषणा है, मोदी जी ने तो 2000 मतलब 2 करोड़ हर साल जो है जॉब देने की घोषणा करी थी। कहाँ से दे रहा है सर, कहाँ दे रहा है? वो दे रहा है ना। अरे हमारे युवा बेरोजगार है, कहाँ मिल रहा है उनको जॉब? बताइए, किसको? नौकरियां कहाँ मिल रही है अभी? मोदी जी को। मोदी जी ने तो बोला था, मोदी जी तो ऑलरेडी नौकरी पर है, उनका ना कोई पेंशन हो सकता है, सैलरी। देखो एक चीज है, मैं 500 रुपए देता हूँ, मेरे को एक लड़का दे दो कि मैं मेरे पास 5 बजे तक घूमे, कोई लड़का तैयार नहीं है। कहाँ गरीबी है, कहाँ गरीबी है, मेरे को बताओ, कहाँ गरीबी है? पढ़े लिखों का क्या हुआ फिर? भाई पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो चाहता है कि भाई मुझे मजदूरी न करना पड़े। माँ बाप शायद इसीलिए पढ़ाते हैं कि हम कोई अच्छी नौकरी करें, अच्छे पेशे पे जाए। अगर बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे? उसके लिए देखो दीदी, एक चीज है, मेरा भी लड़का MBBS है। देखो मुद्दा था 2 करोड़ रोजगार, कब था? 5 साल पहले। अभी तक पूरा हुआ? अभी तक पूरा हुआ? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? मेरे को बता, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं? हमारी कमजोरी है, क्यों नहीं? हमारी कमजोरी क्यों नहीं हो रहा है? हमारी कमजोरी है, क्यों नहीं हो रहा? कौन सी कमजोरी है आपकी? हमारी कमजोरी है, हमारे बच्चे पढ़े नहीं, हमारी कमजोरी है। अच्छा, लेकिन जो पढ़े उनका क्या? जो पढ़े हैं उनका क्या? देखो दीदी, पढ़ना ही। चलिए मुझे ना, इसमें सुनो ये अंकल 24 घंटे में वो मालूम है 20 घंटे मोबाइल पे लगा रहता, पढ़ा लिखा। पढ़ाई हो गया उसका? हाँ, पढ़ाई हो गया। सुनो दीदी, नहीं, मैं टेटवा में दिखाऊंगा खाली पीली BEd DEd करे हुए 155 लड़के लड़कियां, तो उनको नौकरी नहीं है। मैं बताऊंगा बाजार में भी ढूंढ के एक लड़का, मैं भी टेटवा की किसान हूँ। सरकार का योजना है, बोली है कि हर घर में एक नौकरी होना चाहिए ना, योग्यता होना चाहिए। आज है क्या? योग्यता तो बहुत है। कहाँ है दीदी, कहाँ है? बहुत है। मेरे को बताओ कहाँ पे, मेरे को बताओ कहाँ पे? आप जहाँ खड़े मेरे को बताओ कहाँ पे, मेरे को बताओ कहाँ पे, बताओ। अपना बिताने के लिए लोग ताश खेल रहे हैं, ताश पत्तियां खेल रहे हैं, बहुत पत्तियां खेल रहे हैं। कहाँ रोजगार है? कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, क्या क्या छीना? हैदराबाद जा रहे हैं, सब चीज छीन रहे हैं। हैदराबाद जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हैदराबाद जा रहे हैं। कितना गरीबी के कारण। सुनना, कितना पैसा मिल रहा है हैदराबाद जाने का? वो पैसे कितना पैसा मिल रहा है? तो 500 रुपए दूंगा तो नकदी 200 रुपए खर्चा के दूंगा, तो मेरा सब्र आएगा? हैदराबाद जा रहे हैं ना। क्यों जा रहे हैं? काहे गरीबी है? यहाँ गरीबी नहीं अनाज फुकट में दे, काहे गरीबी है? अरे लड़ो, नियम कानून की लड़ो, काहे गरीबी है? अच्छा, तो ना एक स्लोगन आप बोल दीजिए, ठीक है? खूब हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। काय के लिए? काय की महंगाई है? नहीं, मेरे बताओ, मेरे को बताओ, आज जो बोल रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ पूरा चीज। अच्छा, काय की महंगाई, मेरे बताओ, काय की महंगाई? किस चीज में महंगाई नहीं है सर? काय की महंगाई है? काय की महंगाई है? क्या किसान का क्या चीज नहीं बकता? काय की अच्छा महंगाई? भैया, महंगाई बढ़ी है कि नहीं? क्या चीज है महंगाई, मेरे को बताओ ना। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। काय की महंगाई है? काय की आपको क्या लगता है काका? बढ़िया महंगा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है। किन चीजों में महंगाई बढ़ी है बता दीजिए आप। काय की महंगाई है? अरे साहब, आपके मोदी सरकार ने बोला था 450 में सिलेंडर। उज्ज्वला, सुनिए मेरी बात, सुनिए अब मेरी बात सुनिए अब मेरी बात सुनिए। उज्ज्वला गैस बोला गया था 450 में देंगे, अगर 950 रुपए अगर उस गरीब परिवार को देना पड़ेगा तो 450 भरा गया कैसे? बताओ आप। कौन पैसे दे रहा है? कौन पैसे दे रहा है? वापसी कर रहा है? स्टार्टिंग में लेने के लिए तो चाहिए, वो वापस करो, बात का मैटर है। पहले तो चाहिए ना जेब। उज्ज्वला सबके पास कनेक्शन है? जितना के पास है उनको भी तो मेरे को दीदी बताओ, सबके पास है क्या उज्ज्वला कनेक्शन? सबके पास में है कि नहीं है? दीदी वैसी बात नहीं है। दीदी महंगाई बढ़ी है कि नहीं? बताओ, बढ़ी है। किन किन चीजों में महंगाई बढ़ी बताइए। हमारे जो भाई साहब है वो बोलते हैं कि महंगाई बढ़ी नहीं है। में है, सब्जी में है, गैस में है,
देश में महंगाई है, 980 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, आप अभी कितने का सामान खरीदा आपने? यही तो खरीदे हैं, अभी तक 400-500 रुपए का हो गया। बढ़ गया है, तेल का रेट बढ़ गया है। अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे भाई साहब महंगाई नहीं है। क्या महंगाई नहीं है? बिना महंगाई का कैसा होगा? अभी पूछो ना, वो बैठा है। पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है, सब महंगाई है, महंगा छोड़ा है हर चीज। हाँ माताराम, आप इधर आओ, आप यहाँ पे आओ। माताराम महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है बताओ? बढ़ गई से, अभी बढ़ गई से कितना बड़ी से? बड़ी से दाल कितना किलो लेते? 180 रुपए। 180 तूरी के दाल। काला खाबे ना काला बचावे? काला बचाबो, काला बचाबो, काला खाबो ना काला बचाबो। कम होते हैं 130 करो, उठी बताओ, माइक में कम करो, कम करो। तो आप मेरी बहनें यहाँ पर खड़ी, आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को कि महंगाई बढ़ाओ कि कम करो? नहीं, कम करो। ऐसा कैसा गैस जलाएंगे? एक बार हंडा भरा है ना उन्होंने, दूसरी बार तो हंडा भरा ही नहीं है, उनके औकाते नहीं है भरने की। आपको बता रहा हूँ, ये बताओ यहाँ ये भी अंडा दीपावली से पहले अंडा भरे नहीं है। 980 रुपए हंडा भर रहे हैं, ये महंगाई बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ गई? बढ़ी कि नहीं? मैडम जी बोलो आप। तो इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कोई मुझे ऐसा हिम्मत वाला मिल जाए जो ये कहे कि हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो बोलो ना, हमारी हिम्मत है, हम चलेंगे आपके साथ में, जहाँ बोले वहाँ चलेंगे, पर और हम तैयार हैं। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी जी को कि नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी। हम देखेंगे तो राहुल गांधी को वोट देंगे फिर। अच्छा, अभी मोदी जी ने आप लोग के लिए क्या क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, हमको क्या किया? 450 हंडा भरना, वो भी कुछ नहीं किया उसने। अरे जब कुछ नहीं किया तो फिर क्यों नरेंद्र मोदी चाहिए? उसको नरेंद्र मोदी का लालच नहीं है अपना, आप लाएंगे राहुल गांधी को। अच्छा, आप राहुल गांधी को? हाँ, राहुल गांधी को लाना है, ऐसा है। और क्या है ना? भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहता। लाडली बहना का हमको पैसा भी नहीं मिल रहा है अभी। आपको पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कितनी किस्तें मिली थी? एक भी नहीं मिला है। एक भी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? फॉर्म नहीं भरा है हमारा। फॉर्म नहीं भरा है? तो जब वो चुनाव जीत कर आए उसके बाद में अपने फॉर्म क्यों नहीं डाला? वो तो डाले नहीं है ना, अभी तक आया तो नहीं है। अभी आप अपने पंचायत में जाइए, उनसे पूछिए और फिर हो जाएगा आपका। वो आज नहीं, एक भी किस्त नहीं मिला है हमको। जी भाई साहब, आपकी समस्या बताइए। हमारी समस्या कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्या रही जीवन जी रहे आप। बाजार तो महंगाई है। बाजार महंगाई है, तो अब की बार किसकी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की, राहुल गांधी जी की? नहीं, नरेंद्र मोदी इसी के कारण आएगा, जब तक के किसानों को यहाँ बोनस नहीं देगा या 3100 रुपए कुंटल अगर धान नहीं करेगा तो मोदी हारेगा इस बार। अच्छा, यानी अगर वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरे तो इस बार मोदी की हार पक्की है। अच्छा, और अगर मान लीजिए अगर 1000 रुपए अगर बोनस डाल देती तो क्या मोदी को जिता देंगे? हाँ, निकल जाएगा, क्योंकि अप्रैल या मई में चुनाव है। चुनाव के पहले घोषणा कर दे देना चाहिए किसानों को, जो भी कुंटल के पीछे जो भी देना है उसे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ये ईवीएम मशीन का बहुत फंडा उठा था, है ना, कि भाई मशीन में अफरा तफरी हो जाती है, हो जाता है, वो हो जाता है, तो मशीन से होनी चाहिए कि बैलेट पेपर पर वोट होने चाहिए? नहीं, मशीन पे होना सही है, बैलेट पेपर पे वो गलत होगा। कैसे गलत होगा? वो जैसे मान के चलिए कि अपन वोटिंग जो कर रहे हैं, तो बैलेट पेपर पे सही साट नहीं होता। अच्छा, और मशीन पे सही साट होता है। ये तो ऐसा है, अगेंस्ट पार्टी तो कुछ भी बोलते रहता है। नहीं, अगेंस्ट पार्टी हो तो चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, अगर भाजपा का प्रत्याशी जीता तो कांग्रेस ब्लेम करती है, और अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता तो भाजपा ब्लेम करती है ना। तो मेन मुद्दा ये था कि ईवीएम मशीन जो मशीन वाला जो जितना चल रहा था, हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी लगी थी, वो तो गलत है। हालांकि अगेंस्ट पार्टी वाले तो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं, पर मगर है मशीन ही सही। बैलेट पेपर, मेरे मानना है कि बैलेट पेपर से मशीन सही है। अब एक और बात, अभी भाजपा गवर्नमेंट ने ये बोला था, भाजपा सरकार ने, कि हम जो है सिलेंडर का जो रेट है 450 में करेंगे, उसका क्या हुआ? उसका तो अभी घोषणा 1 तारीख से बोला है, भी 450 रुपए हो गया है करके। 1 तारीख से? मुझे तो नहीं मिला। नहीं, हमें भी अभी नहीं उठाए, तो अभी तो मालूम नहीं है। जी सर, अब की बार आप सरकार के रूप में किसका चेहरा देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी? देखो, अभी तो बहुत सारे राजनीति में कुछ ऐसे वाइब्रेशन समझ में आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं
कि भाई हमारी सरकार बैठना चाहिए, अच्छा। है ना। अब ये लोकसभा के चुनाव में पता लगेगा कि क्या कितना रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए, यहाँ पे दोनों ही गठों में गठबंधन हो चुके हैं, ठीक है। भाजपा ने भी गठबंधन किया है और कांग्रेस ने भी गठबंधन किया है। तो अभी जो आक्रोश का जो माहौल हुआ है, जो ड्राइवरों के साथ में अभी जितना कुछ हुआ है, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? नहीं, ये तो ऐसा है कि जैसे अभी ड्राइवरों के साथ में जो बात हुई है वो असल में बहुत गलत हुआ है। उसमें यह है कि उनके साथ में अन्यायपूर्ण बात हुई कि 7 लाख रुपए उनको जुर्माने के रूप में होगा और 10 साल का जेल होगा। तो ये अन्यायपूर्ण है। असल में क्या है कि ड्राइवर लोग ले दे करके तो 5-6 हजार में काम करते हैं, तो वो धोखा कोई जानता नहीं है कि किसी हाथ में एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति में जो है वो इस प्रकार से जो माहौल बना है अभी वो बहुत गलत है। सर, आप किसान हैं? जी सर, आपने अपना धान सोसाइटी में जमा कर दिया? जी, हो गया। कितने में किया? जी, अभी तो रेट खुला 2183 का। 2183 का। भाजपा सरकार ने तो कहा था कि आपको 100% मोदी गारंटी के साथ में 3100 रुपए समर्थन मूल्य मिलेगा, उसका क्या हुआ? जी, हो सकता है कि वो बोनस के रूप में डाल सकता है। कब सर? जैसा अभी पैसे आएगा उसके बाद बोनस के रूप में डाल सकता है। पैसे आएगा उनके पास कि हमारे पास? पैसे हमारे पास आएगा, उसके बाद जो बोनस के रूप में दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, और नहीं दिया और तो नहीं दिया तो फिर सरकार गिर जाएगी। सामने और चुनाव भी है, हो सकता है। अच्छा, सिलेंडर की बात पर आप क्या कहेंगे? सिलेंडर की बात है, अब योजना तो निकला सिलेंडर का, जो बोले तो घोषणा किए थे। हाँ। अब देखो अब क्या होता है। तो सर, कितने में घोषणा किए थे? 450 की। 450 में। तो सर, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना तो चाहिए। देना चाहिए। जी, देना। कौन बन सकता है सांसद भाजपा से? किसका चेहरा समझ में आता है आपको? जी, यहाँ पे तो अभी जितने भी अब मंत्री पद के थे, जैसे नानू कावरे थे, गौरीशंकर बिसेन और जो हमारे रमेश भट्टेरे, अभी तीनों का चेहरा है भाजपा से। अच्छा। अगर कांग्रेस से बोले तो ये तो हार चुके हैं, तो क्या भाजपा फिर से इनको दोहराएगी, फिर से इनका चेहरा के सामने लाएगी? ये बड़े नेता हैं तो हो सकता है इनको टिकट मिल सकता है। अच्छा। हाँ, ऐसा है ना। अच्छा, मोदी गारंटी के साथ जीतेंगे या जनता गारंटी के साथ? मोदी गारंटी के साथ जीतेंगे, जैसे जनता जिताएंगे, मोदी थोड़ी नहीं जिताएंगे, जनता ही जिताएंगे। चलिए, माता जी नमस्ते। माता जी, आप सिलेंडर कितने में भरवाते हो? अभी तो भराई नहीं है जी। अभी भराए नहीं है। आप कितने में भराते हो? हाँ, 2-3 बार हो गया। कितने में भराते हो? हम भराए थे 1121। 1121 रुपए में, है ना। अब तो 1121 में सब्सिडी कितनी आई? अभी आए नहीं सर। अभी आए नहीं है। नहीं आए। अभी 1100 में आपने गैस भराया और सब्सिडी भी आपको नहीं मिली है? नहीं मिले। अच्छा, तो महंगा है कि नहीं है? महंगा है ना। महंगा है, हाँ। है ना। तो यहाँ से आप क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री यादव जी को क्या कहना चाहेंगी कि भैया गैस 450 में कब देने वाले हो, नहीं देने वाले हो कि लॉलीपॉप है? क्या बोलना चाहेंगे आप, बताइए। तो कब आते हैं तो मेरे को क्या पता आता। अभी तो हमारे सब्सिडी में ना पैसे भी नहीं आए, ना कुछ भी नहीं। अच्छा, सब्सिडी भी नहीं मिल रही, पैसे भी नहीं मिल रहे। आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, जो महिलाओं को जो परेशानी हो रही है चूल्हा चौका चलाने में, है ना, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ना, जब सब्सिडी मिलना चाहिए और गैस का जो रेट है वो कम करना चाहिए। कम करना चाहिए। और लाडली आवास का क्या हुआ? हमको तो मिला नहीं, हम तो मिट्टी के घर में रहते हैं। अच्छा, मिट्टी के घर में रहते हैं आप। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक का नाम आपको मालूम है? मालूम है? बता दीजिए। अरे बताओ ना। कर रहे जी। कर रहे जी है। अच्छा, आपके सरपंच का नाम पता है आपके गांव के? हमारे गांव का सरपंच का नाम क्या है उसका? लेडीज का। लेडीज है कि जेंट्स? लेडीज है, लेडीज। आप कौन से गांव से? यही टेडवा से है। यही टेडवा से। इस बार सांसद का चेहरा आप किनका देखना पसंद करेंगे भाजपा से? सांसद का चेहरा तो हम देखना रमेश भट्टे को चाह रहा है इस बार। अच्छा, आपको लगता है कि टिकट दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी उनको देगी? पार्टी वाला आश्वासन दिया है, अच्छा, रमेश भट्टे को टिकट मिलेगा, आपको विधानसभा की बैठा ले आए। तो मेरा कहना है कि भाजपा के रमेश भट्टे को मिलना चाहिए टिकट। नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। तो क्या भाजपा में उनके अलावा और कोई नहीं है जो? उनके अलावा बहुत सारे हैं ना, जैसे कौन कौन से? अमित शाह है, अपने शिवराज सिंह जी भी हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे चेहरे। अच्छा, तो शिवराज सिंह जी को जो है यहाँ पर उन्होंने कड़ी मशक्कत करी थी मध्य प्रदेश में, तो फिर इस बार यादव जी को क्यों दिया गया? उन्हें ही फिर से क्यों नहीं बनाया? नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को तो किसी को भी बना सकते हो, उनका स्वतंत्र है। ऐसा तो शिवराज सिंह ने बोला ही नहीं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे कहीं। नहीं, ये तो उनका बड़प्पन है।
नहीं ठीक है ना, लेकिन कार्यकर्ता को इन्हें बनाए हैं उनके। अच्छा, उनके कार्यकर्ता को बनाए। चलिए, कोई पार्टी से संबंध नहीं रखता, एडुकेट हूँ मैं। अरे वाह, चलिए सर, बहुत बढ़िया। पार्टी तरफ से मिले क्या? नहीं, तो कंपनी तरफ से? ये हमारा सेल्फ है, हमको किसी भी दल से या निर्दलीय से लेना देना नहीं है। ये हमारा स्वयं का चैनल है और हम इसको रन करते हैं और जनता की बातों को वहां तक पहुंचाने का काम हमारा है। अच्छा, तो अभी जो किसान समर्थन मूल्य जो 3100 मोदी गारंटी थी, है ना, उसमें तो 2183 ही मिल रहा है। 3100 रुपए कब मिलेंगे? मिलेगा ना चुनाव आने तक। सामने चुनाव है तब तक मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उनका पनिशमेंट उनको मिलेगा। अच्छा, और सिलेंडर का क्या हुआ? 450 रुपए, अभी भी 1100 में भरवा रहे लोग। वो तो मिलेगा जी। कब मिलेगा? मार्च तक। मार्च तक। सिलेंडर कितना में भरा था? 930 में भरा थे। अब बीजेपी ने बोली थी कि 450 में देंगे हम, उसका क्या हुआ? सब्सिडी आ गई ना। सब्सिडी आ रहा है, उसका बोले ना, सब्सिडी आ रहा है, बोलो ना। अभी तो 450 नहीं हो रहा भाई साहब। अब क्या हो रहा है क्या नहीं सर, अब वो मालूम पड़ेगा आप। मेरा मानना है कि लोकसभा का जो टिकट है वो रमेश भट्टरे को ही मिलना चाहिए। अच्छा, तो क्या वो कांग्रेस से किसी का क्या हिना कावड़े फिर से खड़ी हो सकती है उनके अगेंस्ट में? कांग्रेस से लोकसभा में हिना खड़े हो सकती है, लगभग तय है। अच्छा, अगर दोनों ही लोकसभा में खड़े होते हैं और जो जितने सालों से द्वंद्व चला आ रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, तो फिर से कांटे की टक्कर यहाँ पर हो सकती है। क्या इस बार रमेश भट्टरे जी हिना कावड़े को मात दे पाएंगे? अब ये तो तय माना जा रहा है, यदि मोदी लहर चल रहा है तो रमेश भट्टरे ही चुनाव निकाल सकते। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जितने भी मुद्दे जो भाजपा ने यहाँ पर लेकर आई थी, किसान समर्थन मूल्य, गैस सब्सिडी और भी ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी जो योजनाएं थी, जो कि सम्मान निधि को भी बढ़ाकर 1000 करने वाले थे, 2000 से 3000 रुपए यहाँ पर देने वाले थे। तो अगर ये तो अभी पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, अगर ये पूरा नहीं होता है तो क्या इस हालत में रमेश भट्टरे चुनाव निकाल पाएंगे? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहना चाहिए घोषणा की है, उस पे मेरे विचार से पूरी तरह निष्पक्ष होकर अमल करना चाहिए। और अगर नहीं करी तो जनता उसका जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ की जनता से बात करके, बहुत ही सजग है और आने वाले सांसद प्रत्याशी को भी लेकर यहाँ पर हल्की सी पिक्चर क्लियर हो रही है धीरे धीरे कि जो हमारे रमेश भट्टरे जी थे शायद उनको टिकट मिल सकती है और वो फिर से चुनावी मैदान में कमर कस के खड़े हो सकते हैं। मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से अपने सहयोगी दीपक कुथेकर जी के साथ।